सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी संकट मोचक हैं। हनुमान जी सभी प्रकार के संकटों को दूर करने वाले हैं। वो बल और बुद्धि का ऐसा मिश्रण है जिनसे आगे जाना मनुष्यों के तो क्या, देवताओं के भी बस की बात नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा ही प्रसंग सुनाने वाला हूँ जो हनुमान जी से संबंधित है। यह प्रसंग महाभारत से लिया गया है। बात तब की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। सब ओर आनंद का वातावरण छाया हुआ था। उन्हीं दिनों की बात है, एक बार पांडवों के पास नारद मुनि आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि आप सब लोग यहाँ बहुत सुखी हैं, किंतु स्वर्ग में आपके पिता पांडु बहुत दुखी हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा क्यों? तब नारद जी ने कहा कि पांडु अपने जीते जी राजसूय यज्ञ कराना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए। ऐसे में आपको राजसूय यज्ञ कराना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ कराने का निर्णय लिया। आयोजन को भव्य बनाने के लिए बहुत सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया। नारद जी के परामर्श से युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के समान थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और उनके पैरों का हिस्सा मृग के समान था, लेकिन उन्हें ढूंढ पाना संभव नहीं था। ऋषि पुरुष मृगा को ढूंढने का कार्यभार भीम को दिया गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे, तब श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि पुरुष मृगा ऋषि की गति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो वो तुम्हें मार देंगे। भीम इस बात से थोड़ा सा भयभीत तो अवश्य हुए, परंतु पुरुष मृगा ऋषि की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। वन मार्ग से गुजरते वक्त उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से पूछा कि वे बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण क्या है? तब भीम ने हनुमान जी को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने कहा कि यह सत्य है कि ऋषि पुरुष मृगा की गति से पार पाना असंभव है, परंतु उनकी गति को मंद करने का एक उपाय है। चूंकि ऋषि पुरुष मृगा शिवजी के परम भक्त हैं, इसलिए यदि हम उनके मार्ग में शिवलिंग बना दें तो वह शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए अवश्य रुकेंगे। ऐसा करने से उनकी गति पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भीम ने कहा कि हनुमान जी, उनके रास्ते में शिवलिंग कौन बनाएगा? तब हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी आपको लगे कि पुरुष मृगा ऋषि आपको पकड़ने वाले हैं तो आप एक बाल वहां गिरा दीजिएगा। मेरा एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा और ऋषि पुरुष मृगा अपने स्वभाव के अनुसार हर शिवलिंग को प्रणाम करने के लिए रुकेंगे और प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। इससे आपको आगे निकलने में सहायता प्राप्त होगी। भीम यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से 3 बाल ले लिए। इसके पश्चात भीम आज्ञा लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर ही भीम को ऋषि पुरुष मृगा मिल गए, जो कि भगवान शंकर की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। ऋषि पुरुष मृगा यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि भीम को उनसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना था और अगर भीम ऐसा नहीं कर सके तो ऋषि पुरुष मृगा भीम को खा जाएंगे। भीम ने भाई की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हाँ कर दी और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। भीम की गति भी कोई कम नहीं थी। आखिर वे थे तो पवन पुत्र ही, और इस लिहाज से वे हनुमान जी के भाई भी थे। वो पवन की गति से दौड़ रहे थे। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते जब पलटकर देखा तो वो घबरा गए, क्योंकि ऋषि पुरुष मृगा उनसे कुछ ही पग पीछे थे। अब उन्हें लगने लगा कि ऋषि पुरुष मृगा उन्हें पकड़ने ही वाले हैं। अचानक भीम को हनुमान जी के बाल याद आ गए और उन्होंने उनमें से एक बाल गिरा दिया। बाल गिरते ही चमत्कार हुआ। हनुमान जी के उस बाल से 1000 शिवलिंग प्रकट हो गए। शिवजी के परम भक्त होने के कारण ऋषि पुरुष मृगा ठहर गए और प्रत्येक शिवलिंग के पास रुककर उसे प्रणाम करने लगे और शिवलिंग की पूजा करने लगे। और भीम निरंतर भागते रहे। काफी देर तक भागने के बाद जब भीम ने फिर से पलटकर देखा
तो उन्हें ऋषि पुरुष मृगा फिर से अपने समीप ही नजर आए। अब भीम ने हनुमान जी का दूसरा बाल भी गिरा दिया। इस तरह एक एक करके भीम ने ऋषि पुरुष मृगा को पीछे छोड़ने के लिए हनुमान जी के तीनों बाल गिराए, जिससे हजारों शिवलिंग प्रकट हो गए और ऋषि पुरुष मृगा रुक रुक कर प्रत्येक शिवलिंग की पूजा करने लगे। भागते भागते भीम आखिरकार हस्तिनापुर की सीमा पर पहुंच ही गए। वे हस्तिनापुर के द्वार में प्रवेश करने ही वाले थे, तभी उन्होंने पलटकर देखा कि ऋषि पुरुष मृगा उनको बस पकड़ने ही वाले हैं। भीम ने छलांग लगा दी, लेकिन पुरुष मृगा ऋषि ने भीम के पैर पकड़ लिए। अब भीम पूरे शरीर से तो हस्तिनापुर में प्रवेश कर चुके थे, किंतु उनके पैर हस्तिनापुर के द्वार के बाहर ही रह गए थे, जो कि ऋषि पुरुष मृगा के हाथों में थे। अब ऋषि पुरुष मृगा ने कहा कि मैं शर्त जीत गया हूं और अब तुम मेरा भोजन बन जाओ। द्वार के समीप ही भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर भीम की प्रतीक्षा कर ही रहे थे। जब उन्होंने यह देखा तो वह दोनों के पास पहुंचे। उन दोनों को आते हुए देखकर भीम ने सारी बात श्री कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर से कह सुनाई और अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए गुहार करने लगे। उधर ऋषि पुरुष मृगा भी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब ऋषि पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर को ही न्याय करने के लिए कहा। काफी सोच विचार करने के बाद युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि अब आप न्याय करिए। अब आपने दोनों पक्षों की बात सुन ली है, तो आप सारी घटना पर विचार करके जो भी न्याय संगत लगता है कह दीजिए। अब युधिष्ठिर ने ऋषि पुरुष मृगा से बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे ऋषि, आप महान ज्ञानी हैं और महाबलशाली हैं। सारी घटना पर विचार करने के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार हैं। युधिष्ठिर के न्याय को सुनकर ऋषि पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब मैं भीम को नहीं खाऊंगा, मैं भीम को प्राणदान देता हूँ। इसके बाद प्रसन्नता के साथ ऋषि पुरुष मृगा ने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। युधिष्ठिर का न्याय सुनने के बाद भीम ने मन ही मन हनुमान जी को याद किया और उन्हें लगा कि यदि हनुमान जी उनकी मदद नहीं करते तो शायद वो आज जीवित नहीं होते। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे हनुमान जी किस प्रकार कठिन से कठिन संकट को दूर करने में सक्षम हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको हनुमान जी से संबंधित यह प्रसंग अवश्य पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय बजरंगबली।